बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 7th क्लास आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.4 में है मल्टीप्लाई। जी पहले हमने जो पीछे अपने लेक्चर्स में है वहाँ पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उन्हें हमने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया और उसके बाद मल्टीप्लाई भी आप जो है वो नेक्स्ट हम करेंगे इसमें कि मल्टीप्लाई हमने अब कैसे करनी है ये आपको बताई जाएगी कि हमारे पास यहाँ पे जब इस तरह से टू फैक्टर्स हों तो उन्हें हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है। जी देखें, जैसे कि आपको दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैं करके बताऊंगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जी वर्टिकल जो है, वर्टिकल फॉर्म जो है वो या फिर उसे कॉलम वाइज भी कह सकते हैं, वो इस तरह से। सबसे पहले मैं आपको जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बता रही हूँ, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे राइट किया है आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, 3a + 4, एक तो ये फैक्टर है हमारे पास। सेकंड जो है वो है 2a - 1, तो इसे हम इस तरह से करेंगे 7th क्लास। देखें, सबसे पहले हमने ये करना है कि जो हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है हम उसका फर्स्ट टर्म लेंगे। फर्स्ट फैक्टर की हमने फर्स्ट टर्म लेनी है, वो है 3a, और उसके साथ हमने सेकंड फैक्टर जो है वो कंप्लीट राइट कर देना है इस फॉर्म में। जी ज़रा गौर से समझिएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड टर्म लेंगे +4, फर्स्ट फैक्टर की सेकंड टर्म, और सेकंड फैक्टर जो है हमारे पास हमने वो सेम आपने जैसे है वैसे ही राइट कर देना है। अब इसके बाद 1 बाय 1, जैसे कि 3a है इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म के साथ, और फिर इसी तरह से हम इसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल के साथ होगा। जी देखिए आप इस तरह से। अब यहाँ पे इनकी जो वेरिएबल्स हैं जब ये आपस में सेम होते हैं इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और बच्चे ये लॉ है, प्रोडक्ट लॉ है, और इसे इस तरह से मैं राइट कर देती हूँ आपको। a की बार m, a की बार n इज इक्वल टू a की बार m + n, मतलब इनकी पावर्स जो है वो ऐड होती हैं। देखिए आप कैसे, 3 2 6, a को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a²। कैसे, प्रोडक्ट लॉ जो है इसे फॉलो करते हुए इनकी पावर्स ऐड होगी। इसकी पावर भी 1 थी, इसकी भी 1, दोनों प्लस हुई तो a²। उसके बाद फिर 3a को जब माइनस आ जाएगा साइन इसका, तो 3a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3a। अब इसी तरह से ये प्लस है, इसके साइन पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। तो 4 को जब हम इसके साथ इसका जो है ये इसके कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा 4, तो क्या होगा ये 4 2 8, a ± -4। जी अब इसके बाद नेक्स्ट जो है देखें इसमें है, अब इसे हम इस तरह से करेंगे कि 6a² तो एक ही हमारे पास टर्म है जो कि a² है, बाकी जो है वो a की फॉर्म में है या फिर कांस्टेंट है। तो a² 6² जो है a², इसे हम ऐसे रहने देते हैं। जी अब ये देखें 8a - 3a, अब 8a में से हमने 3a को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या आ जाएगा +5a। प्लस कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है 8 बड़ा है 3 छोटा है, इस वजह से जो कोफिशिएंट हमारे पास ग्रेटर होता है हम उसका साइन यूज़ करते हैं, वो है प्लस। जी 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5, और a जैसे हम उसे वैसे राइट करेंगे n - 4। जी बच्चे इस तरह से हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। अब इससे ज़्यादा हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जी ये था हमारे पास मेथड 1। जी ये मेथड 1 है। अब हम बात करेंगे मेथड 2 पे। जी मेथड 2 जो है वो है बच्चे कॉलम वाइज कह सकते हैं आप, या फिर वर्टिकल फॉर्म में। देखें अगर इस तरह से हो 3a + 4 2a - 1, तो इन्हें हम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6, a जब a से होगा तो a²। सेम वैसे ही इनकी पावर जो है वो ऐड होगी, तो इस वजह से। फिर जब a जो है जब 4 के साथ 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 किसकी फॉर्म आ जाएगी जी 8a। उसके बाद जैसे माइनस जो है, अब ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका सेकंड हम ले रहे हैं, सेकंड टर्म ले रहे हैं। -a जब इसके साथ होगा तो क्या करेगा इसे -1 जब 3a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आ जाएगा -3a। जी प्लस माइनस माइनस,
फिर 4 1 जा 4। अब ये देखिए मल्टीप्लिकेशन में हमने यहाँ इन्हें ऐड करना होता है, तो अब इन्हें ऐड करेंगे तो देखें यहाँ पे 6a जो है a² ये तो सेम जैसे है वैसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 8a माइनस 3a, इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे प्लस 5a और माइनस 4a जैसे है ये वैसे ही रह जाएगा। तो बच्चे इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है जी ये था। अब देखिए दोनों के आंसर सेम है, आपको जो इसमें से मेथड इजी है आपके लिए आप कोई भी इसमें से जो है वो यूज़ कर सकते हैं जी। अब डायरी एक दफ़ा चेक करें कि डायरी जो है वो आपने क्या तैयार करनी है। डायरी है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, 6 and 9 होमवर्क, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 के जो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताए हैं वो आपने होमवर्क करने हैं। बाकी तमाम क्वेश्चन की आपने अच्छे से जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने पेरेंट्स को चेक करवाना है। आज के लिए बच्चे इतना ही इस लेक्चर में जो है वो करवाया जाएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।